नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान होने से बिहार की राजनीति का पारा इस ठंड में भी काफी चढ़ा हुआ है। मोदी सरकार के एक फैसले ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। जातीय जनगणना के बलबूते बिहार में मजबूत होने का दावा करने वाले विपक्ष की बोलती बंद हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद कहा कि कर्पूरी ठाकुर से आज के युवाओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर से फोन पर बात कर उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई दी है। वहीं आज कर्पूरी ठाकुर के जन्म शती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। ये कार्यक्रम दिवंगत मुख्यमंत्री की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। नीतीश कुमार का कहना है कि वह लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 1986 और 2024 के बीच कितना बड़ा अंतर है। जिस महापुरुष को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उन्हें सम्मानित करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। मोदी का धन्यवाद देता हूं और आपको बताते चले कि बिहार के लिए कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे 2 बार बिहार के सीएम रहे। वर्ष 1992 से वे लगातार विधायक चुने जाते रहे। साल 1967 में वे बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे। पहली बार वे 1970 में मुख्यमंत्री बने, मगर उनकी सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। दूसरी बार उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, जिनका दूसरा कार्यकाल 1979 तक रहा। मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उनकी सादगी और ईमानदारी को आज भी लोग शिद्दत से याद करते हैं। जीवित रहते उन्होंने ना कोई संपत्ति खड़ी की और परिवार के लिए किसी व्यक्ति को राजनीति में कदम रखने दिया। उनके निधन के बाद ही परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आ पाया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भेजा। कर्पूरी ठाकुर अगर जीवित रहते तो शायद ही बेटे को राजनीति में आने देते, इसलिए कि शुरू से ही वे इसके विरोधी रहे हैं। होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को। इस समय मुख्य अतिथि महोदय प्रदर्शनी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जहां ललित अकादमी द्वारा पेंटिंग्स और उनके जीवन से प्रेरित डिजिटल डिस्प्ले जो है वहां उपलब्ध हैं प्रदर्शनी में। आप भी उससे बाद में देख सकते हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के प्रति जिनकी अटूट प्रतिबद्धता रही, कमिटमेंट रही। अपने लिए तो कुछ नहीं किया, क्योंकि अपना घर तक जिन्होंने नहीं बनवाया, लेकिन गरीबों के जीवन के उत्थान के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। इस तरह का उल्लेख आप सब जानते होंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली आप हाथ मत मारिएगा जी। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे इसको किया जाए, किया जाए, किया जाए। तो अंत में आपका सही है। कल स्थान में जी सर उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूं और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, इतना ज्यादा इन्होंने काम किया, और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया। अब बात इतना बड़ा बड़ा काम किए तो कुछ लोग खिलाफ होकर के उनको फिर हटाया, और बात हुआ। और कितना हम लोगों को मानते थे, और शुरू से ही जब से उन्होंने किया था हम लोग बड़ी तारीफ करते थे। जब उन्होंने पिछड़ा सबका जो काम किया, पहली बार देश में पहला है इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का इन्होंने एक साथ काम किया। और देश में और कहीं हुआ जो सबसे पहले इन्होंने काम किया। तो इनका जो योगदान है बहुत बड़ा है। और आप सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं,
अब आप समझ लीजिए कि देश भर में उनका नाम है और हम लोग लगातार बोलते रहते हैं। हम बिहार में इतना दिन से जो काम कर रहे हैं, आपको 18 साल में हम काम कर रहे हैं और हर समय हम प्रतिदिन बोलते हैं। तो उनका जितना भी काम है उनको उनकी चर्चा ही नहीं करते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आप सर यूनिवर्सिटी भी खुला जाएगा क्या? जब से उनका निधन हुआ तब से ही उसी समय से ये कार्यक्रम जी हम लोगों ने शुरू कराया। भूलिएगा मत, भारत रत्न के लिए सर। ये सब चुके हैं। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे जी सर। और भारत रत्न का तो अब हो ही गया। तब खुशी की बात है, कल रात में हुआ। तो जैसे ही रात में आया है जी शाम में, तो वैसे ही रात में ही हमने कह दिया कि बड़ी खुशी की बात। मेरा मानना है सर कि जेडीयू और आरजेडी अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? मेरा मानना है सर कि कर्पूरी जी के बाद अब दूसरे नेता जो अति पिछड़ों के लिए किए हैं, तो ये सम्मान जो मिला है उस पर और क्या कहना चाहेंगे? क्या कर्पूरी जी के बाद जो अति पिछड़ों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आपने जो काम किया है, हम तो काम जी। कर रहे हैं, तो उन्हीं की ना प्रेरणा है और उसी की प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। जेडीयू और राजद अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? कार्यक्रम हो रहा है। कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाए थे जी सर। हम अपने भाई को ही शुरू से ही, आज सर केंद्र में मंत्री रहे जी। अब अभी राज्यसभा में है, अब पार्टी के राज्यसभा के नेता हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है। तो इनका भी काम सब होते रहते हैं। थैंक यू सर। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनकी 100वीं जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। मैं इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। यह देश के 50% से अधिक पिछड़े वर्ग के सम्मान में दिया गया भारत रत्न। यह काम पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया है। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी ने 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए जो सादगीपूर्ण जीवन जिया है, विशेष तौर से जो समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, राष्ट्र के लिए जो उनका श्रेष्ठतम योगदान है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाएगी वह कम होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देने का काम किया है जिनको यह भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मैं इसका हृदय से स्वागत करते हुए और बहुत बड़ी संख्या में, जो करोड़ों करोड़ की संख्या में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, उन सबको भी बधाई देता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर से गदगद हूं, मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं कि इस प्रकार का फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और इस फैसले से निश्चित तौर से, विशेष तौर से, चाहे वह अति पिछड़े वर्ग से आने वाला समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, उनको यह विराट सम्मान देने का काम तो किया ही गया, भारत रत्न देने का काम किया ही गया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वह अनुसूचित वर्ग से आने वाले लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले हों, चाहे सामान्य वर्ग से आने वाले लोग हों, सबको समय समय पर जो सम्मान देना चाहिए वो देने का काम किया। कांग्रेस की सरकारों में तो गिने चुने और जो उनके चहेते होते थे उनको इस प्रकार के सम्मान से विभूषित किया जाता था। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सम्मान के वास्तविक हकदार हैं उनको सम्मान देने का काम किया जा रहा है। मैं भारत रत्न के रूप में श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें जननायक के रूप में भी जाना जाता है, उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर यह जो शानदार निर्णय लिया गया है, बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह फैसला बहुत हृदय को प्रसन्नता पहुंचाने वाला है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बार स्वागत करता हूं।